कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड राकेश पाठक जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड विजय सिंह मीणा जी, मंडल मुखिया कॉमरेड सुकेश यादव जी, हमारे भोजपुर मंडल मंत्री कॉमरेड आर्यन यादव जी, मंच पे बैठे हुए मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी शाखाओं के शाखा मंत्री एवं शाखा अध्यक्ष तथा सभी शाखाओं के पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी कॉमरेड साथियों, इस मंडली परिषद में आप सभी का लायन ब्रांच की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 28 तारीख को मुझे लायन शाखा के ब्रांच सेक्रेटरी का पदभार दिया गया। चूंकि एज ए लायन शाखा सचिव बहुत कुछ हमने अभी संभालने का काम चालू कर दिया है और जो भी डिपार्टमेंट हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं उनके लोगों से मिलने जुलने का काम चालू कर दिया, उनके छोटे मोटे कामों को कराने का भी काम चालू कर दिया है। लेकिन जब कर्मचारियों से हम मिल रहे हैं तो तमाम समस्याएं आ रही है। कुछ समस्याएं जो केंद्रीय लेवल की है, रेलवे बोर्ड लेवल की है। मैं महामंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नाइट ड्यूटी के मुद्दे पे अभी थोड़ी देर पहले रेलवे बोर्ड से फरमान आ गया कि 43,600 से ऊपर के लोगों को नाइट ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि कर्मचारी रात्रि ड्यूटी तो कर रहा है, रात में जग के ड्यूटी करता है और उसको रात्रि भत्ता नहीं दिया जाता है। मैं महामंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाए और पुनः रात्रि ड्यूटी भत्ता दिलवाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही पुरानी पेंशन के मुद्दे पे आज हमारे साथ रेलवे में 60% एनपीएस के कर्मचारी हैं। जब भी कर्मचारियों के बीच हम जाते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा ये एनपीएस का आता है कि साहब हमारे पेंशन का क्या होगा। तो इस मुद्दे पे भी मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़े स्तर का आंदोलन किया जाए और आप हमें निर्देशित करें, एक समय दें, हम उस दिन उस आंदोलन में पूरे दल बल के साथ आएंगे और भारत सरकार से इस मुद्दे पे विस्तृत बहस हो और हमें पुरानी पेंशन दिलाने का काम किया जाए। साथ ही हमारे यहाँ चूंकि मैं रनिंग से आता हूं तो रनिंग के लोगों से और ज्यादा टच में रहता हूं। हमारे रनिंग में सहायक चालक भर्ती होकर आते हैं 1900 ग्रेड पे में। एक विचित्र सी स्थिति है, सहायक चालक भर्ती होता है। आज तो बीटेक और बीएससी के लड़के भी सहायक चालक में आ रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है हाई स्कूल, आईटीआई, टेक्निकल, उसे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और 1900 ग्रेड में भर्ती होता है। मैं महामंत्री से एक डिमांड रखता हूं कि इस बात को ऊपर रखा जाए कि सहायक चालक का ग्रेड पे कम से कम 2800 एक सम्मानजनक तरीके से वो नौकरी कर सके। साथ ही रेल के तमाम कर्मचारियों को रिस्क अनाउंस मिलता है। यहां तक कि मैं लोको पायलट पैसेंजर हूं, मुझे भी मिलता है। लेकिन हमारे साथ ही काम करने वाला असिस्टेंट ड्राइवर सहायक चालक जो होता है उसे रिस्क अनाउंस के नाम पे कुछ नहीं मिलता, जबकि बराबर हमारे साथ नौकरी में बराबर का भागीदार होता है। यहां तक कि कोई अगर गाड़ी में समस्या आती है तो पनिशमेंट भी उसे बराबर का मिलता है। तो हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सहायक चालक को अगर पनिशमेंट बराबर कर दिया जा सकता है तो सुविधाएं भी बराबर की मिलनी चाहिए। इसलिए रिस्क अनाउंस सहायक चालक को देने की
व्यवस्था हो। अभी थोड़े दिन पहले रेलवे बोर्ड का एक फरमान आया है कि हाई स्पीड ट्रेनों पे अब सहायक चालक लगाए जाए। पहले हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाती थी तो उस पे ड्राइवर और को ड्राइवर काम करते थे। अच्छा, हमें भी अच्छा लगता था, पदोन्नति अच्छी मिल जाएगी इससे। और तब सहायक चालक लग जाए तो ट्रेनें गिर जाती थी, बताते थे लोग कि रिस्क है बहुत बड़ा। लेकिन आज रेलवे बोर्ड का एक फरमान आ गया कि नहीं, सहायक चालक लगाया जाए। तो मैं महामंत्री से निवेदन करूंगा कि उच्च स्तर पर इस बात को रखा जाए कि उसको यथावत रखा जाए। हाई स्पीड ट्रेनों पे ड्राइवर और को ड्राइवर ही लगाए जाए। ये रेल हित में भी होगा और कर्मचारियों के हित में भी होगा। साथियों, अभी भारत सरकार जो जितने भी काम कर रही है वो कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कर्मचारी क्या, आम जनमानस के हित में भी नहीं है। अभी हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान भाई बैठे हुए हैं, लाखों लाखों किसान बैठे। 21 दिन धरने को हो गए, 20 किसान मर चुके हैं अभी तक इस धरने में। लेकिन भारत सरकार अड़ियल रवैया अपनाई हुई है। और हमें भी आज स्थिति ये है कि नए कुछ डिमांड रखे भारत सरकार के सामने, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो अभी मिल रहा था हमें, उसको बचाने के लिए उन किसानों के तरफ या आम जनमानस को जोड़ के एकजुट होके और भारत सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन करना होगा। महामंत्री जी अभी बता रहे थे कि लोगों को जागरूक करें, स्टेशनों पे पत्रकारों को और ग्राम सभाओं में जाके ग्राम प्रधान को ऐसे करके टीम बनाएं। तो ये अब जरूरी हो गया हम लोगों के लिए। हम लोग को आम जनमानस को अपने साथ जोड़ना होगा, क्योंकि भारत सरकार को ये दिख रहा है कि 4% कर्मचारी है, इसके चिल्लाने तो चिल्लाएगा, शांत हो जाएगा। जब इतने लाखों लाखों किसानों की वो नहीं सुन रहे तो ऐसे आराम से शांति से बैठने पे हम 4% लोगों की वो कुछ नहीं सुनने वाले। हमें उन लोगों को बताना होगा कि भारत सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसमें हमारा नुकसान जितना उससे अधिक नुकसान आपका है। आपको मिलने वाली सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। थोड़ी दिन पहले भी तेजस चलती थी, उस तेजस में जो नॉर्मल ट्रेनों में सुविधाएं मिलती थी आम जनमानस को, वो नहीं मिला करती थी। तो ऐसे करके अगर सारी ट्रेनें प्राइवेट हो जाएंगी तो सारी सुविधाएं जनता को मिलना बंद हो जाएंगी। तो उन लोगों को जागरूक करना होगा, हम सभी को मिलके उनको जागरूक करना होगा और बताना होगा कि यदि ऐसे ही चलता रहा और ट्रेनें प्राइवेट होती रही तो आप भी नहीं बचोगे, आपके लिए भी महंगा हो जाएगा। और वैसे भी कोरोना पीरियड में 30% किराया बढ़ाई रखे, कोरोना के नाम पे ट्रेनें तो चलाना नहीं चाहते। वो 30% किराया उन्हें मिल रहा है, बढ़ा के चला रहे हैं। जनता परेशान है तो परेशान है, कोई बात नहीं। साथ ही मैं महामंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जिस स्थिति में भारत सरकार जो रवैया अपना रखी है, शायद हमने बोनस पाने से अपना आशा हमसे खत्म हो चुकी थी, बोनस मिलेगा शायद। लेकिन जो रणनीति बनाई इन्होंने, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रणनीति बनाई और भारत सरकार को ये दिखाने का काम किया कि अगर कर्मचारियों का बोनस रोका गया तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे। तो भारत सरकार तत्पश्चात हमें बोनस देने का काम करे। तो इसी तरह की हमें एनपीएस के मुद्दे पे भी एक जोरदार लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, मैं चूंकि इस सभा के अध्यक्ष महोदय का आदेश आ गया कि शॉर्ट में ही बातें खत्म करें,